सारा जो मामला है ये कैसे मैनेज किया जा रहा है। आप देखें यहाँ पे जब प्रैक्टिस सेशन का जो मामला हुआ, यहाँ पे जब कैंप लगा कराची में, तो ये प्ली ली गई कि जी हम बांग्लादेश जो है उससे यूज टू होने के लिए हम ये सारा मामला कर रहे हैं। अब आप देखें वहां पे अगर आप स्पिनिंग ट्रैक की बात करें तो स्पिनर ने तो कोई इतने ज्यादा आउट ही नहीं किए। जी। आपके जितने ज्यादा आउट किए हैं वो फास्ट बॉलर ने आउट किए हैं। तो आप क्या यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके गए थे। और दूसरा आप स्पिनर की बात करते हैं, आपने एक प्रोफेशनल स्पिनर हमारे पास चाइना मैन है, सुफियान मुकीम, उसको आप तक खिलाना तक पता नहीं क्यों नहीं चाहते। आपको उसके साथ क्या बुग्ज है। आपने नवाज को एडजस्ट करना है, फ़हीम अशरफ को एडजस्ट करना है, वो खुशदिल जैसे हीरो को एडजस्ट करना है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप देखिए ना, ये आप एक 8 नंबर की टीम है T20 में, आप एक 10 नंबर की टीम से खेल रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस ये। तो फिर एक ये तरफ ये किया जाता है। सियासी फैसले हैं, ऊपर से फैसले आ रहे हैं, ये जिस तरह से फ़हीम की, हसन की, इनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन के ऊपर सवालात हो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी टीम अनाउंस करने के लिए नहीं आती। तो फिर ये फैसले, ये इन प्लेयर्स को कौन शामिल कर रहा है? बेहतर ऑप्शंस होने के बावजूद अगर हम इन खिलाड़ियों को खिला रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, और फिर हम तनकीद करते हैं पिच के ऊपर, उसी पिच के ऊपर जिसके ऊपर बांग्लादेश खेल के परफॉर्म कर रहा है और जीत भी रहा है, फिर कौन जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। ये सारा मामला ही सियासी है। आप देखें ना कि टीम मैनेजमेंट में आमिर मीर सियासी, जो उनका क्या क्राइटेरिया है उनको रखने का, और उसके अलावा पूरी जो मैनेजमेंट है वो आपने सियासी जो असर रसूख पे भर्ती की। उसके अलावा जो अभी पूरे मेंटोर्स की बात की जाए, पूरा जो स्ट्रक्चर था वो आपने सियासी इन्फ्लुएंस पे भर्ती किया। फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, वहाँ पे ये फ़हीम अशरफ, खुशदिल जैसे और ये लोग जो आपको बेहतर पता है कि ये किसका बेस कैंप है, किसकी सपोर्ट से ये लोग क्रिकेट टीम में आते हैं। अब बात कीजिए, आपको तो परफॉर्मेंस देखनी चाहिए ना, परफॉर्मेंस इनकी क्या है। यहाँ पे जब कैंप लगा, माइक हैसन ने कहा जी हम अपनी क्रिकेट को फेयरलेस क्रिकेट बनाएंगे और एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। इस पूरे उसमें आपको कहीं से आपको कोई फेयरलेस लगा? यहाँ तो लगा था कि फेयर ही फेयर हो रहा है। वो डर ही डर रहे हैं। कोई शॉर्ट सिलेक्शन आप देखें, कोई पुअर शॉर्ट सिलेक्शन थी, तो ये उसके कहीं, अलावा ये कोई ऐसा अली गेम भाई, प्लान नहीं था। कहीं जवाब बनाने की कोशिश तो नहीं है कि वो सीनियर प्लेयर्स जिनकी लॉबिंग थी और अब उनकी जगह ऐसी रिप्लेसमेंट्स लेकर आई गई हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रही, ताकि दोबारा से उन्हीं को लाने का जवाब बनाया जा सके? कहीं ये कोशिश तो नहीं हो रही? बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। आपने देखे, वही बात है कि वो बद से बदतर की तरफ हम जा रहे हैं ना। जो शुरू में एक चीज डिसाइड हुई थी कि यार के बाबर की जो एवरेज है या स्ट्राइक रेट है वो कम है। माइक हैसन ने बाबर को कहा कि आप हमारे क्रिकेट प्लान का हिस्सा हैं, पर आपको फिर एक बात, आपको अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करना है। फिर साथ उनको ये जोड़ दिया गया कि आपको विकेट कीपिंग अगर कर लें तो हम आपको वहां भी एडजस्ट कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर है इस पूरे जरूर। उस पे कि आपने बाबर, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे लोगों को, जो अपने आप को प्रीमियर फास्ट बॉलर भी कहते हैं, पर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी लेकिन है अली कोई साहब, इनसे ये जब। हम सलमान अली आगा को कितना इसमें समझते हैं कसूरवार? क्योंकि हम कप्तान को भी तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो उन प्लेयर्स को जिनको खिलाना चाहिए था उनको बेंच पे बिठाया जाता है, उनको शामिल ही नहीं किया जाता खेल के अंदर, गेम के अंदर उन्हें मैदान में उतारा ही नहीं जाता। तो कप्तान को कितना इसमें आप मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे? और फिर अगर पिच हमारे 2 मैचेस के अंदर हमारी टीम को समझ नहीं आई है, तो क्या तीसरे मैच में आप समझ आने की उम्मीद लगाएं हम कि पिच समझ पाएंगे, स्ट्रेटेजी अच्छी अपनाएंगे और कम से कम वाइट वॉश होने से बच जाएंगे? अभी अगर ये पिच रीड कर, अभी को टाइम तो खैर गुजर ही गया है। अभी हालत ये है कि आप देखें कि पहली दफा आपसे बांग्लादेश T20 सीरीज जीता है, तो अभी तो समझने का फायदा ही कोई नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या व्हाइट वॉश से बच जाएंगे, सीरीज तो आप हार गए। दूसरी जो आपने सलमान अली आगा की बात की, सलमान अली आगा जब यहाँ से टूर से पहले भी यहाँ पे जब जा रहे थे बांग्लादेश में, तो वहां भी उनसे जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई पता नहीं है कि मैं अगले सीरीज में कैप्टन हूँ कि नहीं हूँ। जब इस तरह की आप माइंडसेट के साथ आप एक कैप्टन को लेके जाते हैं, तो वो क्या अपनी कोई अपनी जब कमजोर कैप्टन होगा तो आप टीम का आपके सामने है हाल। तो आप तो जब इतने कमजोर हैं तो आप कैप्टनसी लें ही ना। तो आपको चाहिए कि यार आप जब आप कैप्टन हैं, बार बार हम जिक्र भी करते हैं कि इमरान खान के जब जिक्र करते थे तो वो बड़े स्ट्रांग कैप्टन थे। जब उनकी मर्जी की टीम नहीं होती थी तो वो कहते थे भाई मैं तो ये खेलूंगा ही नहीं। तो जब आपको कहीं ना कहीं एज अ कैप्टन आपको स्टैंड लेना पड़ता है। अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते तो आप कैप्टनसी भी एक्सेप्ट ना करें। तो फिर आप बाद में ये भी नहीं कह सकते कि भाई उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी या वो मेरी मर्जी से नहीं खेला। तो जब आप ये काम शुरू में नहीं कर सकते तो आप ये प्ली अच्छा बाद अच्छा, में भी नहीं ले अगर सकते। हम ओवरऑल देखें मुख्तलिफ खेलों के अंदर तो माशाल्लाह दूसरी हमारे। बात, कोच
जी जी जी, आप बात मुकम्मल कर लीजिए अली भाई। जी जी, मैं कह रहा हूँ माइक हैसन देखे ना अभी अपनी परफॉर्मेंस या अपनी सिलेक्शन को वो उस पर सवाल नहीं उठा रहे कि पूरी जो टीम है वो आपने खुद सेलेक्ट की। बाबर को बाहर किया, रिजवान को बाहर किया, वो जो कि अच्छा फैसला था कि आपने उसको एक कोई स्टेट्स पे बाहर किया। तो फिर आपने अभी पूरा मामला जो है वो पिच पे डाल दिया। तो पिच वो कोई दूसरी पिच पे खेल रहे थे, हम कोई दूसरी पिच पे खेल रहे थे, सेम पिच थी, कम से कम कोई इंटेंट तो नजर आता, कोई आपके जो फेयरलेस क्रिकेट वाली जो बात थी वो तो नजर आती। यहाँ तो शॉर्ट सिलेक्शन ही आपकी बुरी है, ना कोई गेम प्लान है, ना आप प्रोफेशनल बॉलर के साथ जा रहे हैं, साथ साथ अच्छा, बॉलर से आप ओवर ये जो आपने बात की है प्रोफेशनल बॉलर्स वाली, एक अरसा दराज से बॉलिंग पाकिस्तान का स्ट्रेंथ रही है। बैटिंग के शोबे के अंदर तो हमने सफ़र किया है और स्ट्रगल करते आए हैं, और हम उस कवर करते थे बॉलिंग के ज़रिए उस गैप को। लेकिन अब बॉलिंग के अंदर भी अगर हम सर्वाइव करने के लिए तगोदो करने लग जाएंगे तो फिर किस तरह से होगा। और सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड हमारे जो प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। बाकी सारे स्पोर्ट्स के जो शोबे हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो दीगर जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उन सारे खिलाड़ियों को यही शिकवा रहता है कि जी हमारे ऊपर तवज्जो नहीं है क्योंकि सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है। तो अगर उस क्रिकेट का ये हाल होगा और बैटिंग के अंदर हम सफ़र कर रहे हैं, बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ थी वो भी वीक हो गई, तो फिर क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप क्रिकेट का? भैया आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट आउट किया। आप देखें इसकी एग्जांपल है वेस्ट इंडीज क्रिकेट, जब उन्होंने सारा फोकस जब T20 पे रखा, तो अभी आपने देखा जो अभी उनकी रिसेंट सीरीज हुई उनमें उनका क्या हाल हुआ। उसके बाद उनको अपने सीनियर प्लेयर को विवन रिचर्ड, ब्रायन लारा, उन जैसे प्लेयर को वापस ला के दोबारा से एक बार रीप्लान करना पड़ा कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरी तरफ हालत ये है आपकी कि आपका पूरा जो फोकस है वो शॉर्ट फॉर्मेट है। अभी भी आपने वेस्ट इंडीज को ये लिखा हुआ है कि आप हमसे ओडीआई ना खेल लें, हमसे T20 खेल लें, और हालत ये है कि वो आपको जवाब तक नहीं दे रहे। ठीक है, आप पूरा फोकस हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे है ही नहीं। आप देखें पूरी दुनिया में ऐसे होता है, जो टेस्ट क्रिकेट है ये उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ये एक पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाता है, प्लेयर डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, उसको प्लेयर की ग्रूमिंग पे काम किया जाता है, स्किल्स पे काम किया जाता है, कैपेसिटी पे काम किया जाता है। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। सिर्फ शॉर्टर रन में देखें जो प्लेयर है वो सिर्फ यहाँ एक तो बदनीति भी है, और दूसरे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पैसे के पीछे लगा दिया है। पॉलिटिक्स है बहुत ज्यादा। हम भारत की पॉलिटिक्स की तो बात करते हैं कि भारत जो है वो हमेशा खेल के अंदर पॉलिटिक्स ले आता है, लेकिन जो हमारी अपनी गेम इस वक्त पॉलिटिक्स का शिकार है, हमारा अपना जो क्रिकेट इस वक्त पॉलिटिक्स का शिकार है। हम देखते हैं बिल्कुल इन हाउस ऑडिट करने की भी जरूरत है, और हमें इस पॉलिटिक्स को साइड पर रख के कम से कम टीम को सिलेक्ट करने की जरूरत है।